सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट टाइम हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। उसमें क्या देखा था हमने कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है, मतलब एक ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री है, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहता है वो किसके बराबर रहता है? बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर होता है, मतलब एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल एक एबीसी ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, उसमें बी 90 डिग्री होगा, तो जो AC का स्क्वायर होगा दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो उस केस में क्या होता था, हमें जो ट्रायंगल दिया था वो राइट एंगल था। ओके, अभी कन्वर्स में क्या होता है, एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो कन्वर्स में क्या होता है कि हम लोग को बताया कि जो साइड है, एक साइड जो है उसका स्क्वायर होता है दैट विल बी द एडिशंस ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, और हमें प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल है दैट विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। तो इसका स्टेटमेंट कैसे जाता है स्टूडेंट्स, देखो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे होता है, इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तुम भी लिखो मेरे साथ, the square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining sides, then we have to show then the triangle is a right angle triangle। मतलब हमें बताना है कि जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा ट्रायंगल है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें मैं क्या अज्यूम करता हूं कि मेरे पास अभी एक ट्रायंगल है। ओके, मैं कंसीडर करता हूं A B C, ये मेरा गिवन ट्रायंगल है। इसमें मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, मुझे प्रूफ करना है। तो मैं इधर सिंपली गिवन डेटा लिखता हूं स्टूडेंट्स। तो गिवन डेटा पे कैसे लिखूंगा, इन अ ट्रायंगल ABC, हम लोग को तो पता है कि दिया है ऑलरेडी, AC का जो स्क्वायर है दैट इज वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम लोग को प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं, मैं उसके ही बाजू में एक ट्रायंगल बनाता हूं जिसको वैल्यू में क्या देता हूं, PQR। मैं क्या है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है कि ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा कि ड्रॉ ट्रायंगल PQR। ये मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसकी वैल्यू क्या है, PQR है, कि सच दैट AB इज इक्वल टू PQ। मतलब जो AB की वैल्यू है किसके बराबर है, PQ के बराबर है, राइट। BC जो है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। BC इज इक्वल टू व्हाट, QR के बराबर है, राइट। BC इज इक्वल टू किसके बराबर है, QR के बराबर है, राइट। एंड जो एंगल Q रहेगा दैट इज एंगल PQR, दैट इज एंगल PQR इज इक्वल टू कितना डिग्री बोल रहा हूं मैं, 90 डिग्री बोल रहा हूं। जो एंगल PQR है वो कितना डिग्री बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री बोल रहा हूं, राइट। तो अभी देखो, अगर ये ट्रायंगल का जो एक एंगल है 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो लास्ट में हमने देखा था वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यस और नो? अभी देखो स्टूडेंट अच्छे से, ये ट्रायंगल के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर, राइट। सो इसमें देखो स्टूडेंट जो PQ है वो किसके बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन पे ऑलरेडी बताया है। अभी हम लोग जो ये कर रहे हैं ये प्रूफ वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो ये PQ है वो किसके बराबर है,
AB के बराबर है, तो PQ के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जो QR है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। किसके बराबर है, BC के बराबर है, दैट इज BC इज इक्वल टू QR। क्लियर है। मैंने क्या किया, बेसिकली ABC का जो ट्रायंगल था उसके बराबर ही एक ट्रायंगल बनाया जिसको नाम दिया मैंने PQR। तो PQR जो था वो ABC के बराबर था, उसमें जो Q एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अगर मैंने बोल दिया कि ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें से PQ AB के बराबर है, BC QR के बराबर है, एंड जो एंगल B है वो भी Q के बराबर है, तो मतलब Q 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हम लोग को बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं कर रहा हूं ये, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये क्या बनता है, PR का स्क्वायर बनता है, राइट। अभी देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब मेरा क्या है, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, AC स्क्वायर लिखूंगा, राइट, व्हिच इज इक्वल टू PR स्क्वायर। इसका ही मीनिंग क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर हट जाएंगे ऊपर के, तो PR इज इक्वल टू AC बन जाएगा। मतलब क्या, PR इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, एंड AC PR के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो देयरफॉर जो ट्रायंगल है मेरा, कौन सा ट्रायंगल, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। Why? That is side 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 test, ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर किसी ने सिमिलैरिटी के वीडियोस नहीं देखे तो वो जाओ पहले वाला वीडियो देखो, तो वहां से पता चलेगा। तो अगर ये ट्रायंगल सेम है दोनों भी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो मेरा जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू ABC, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल PQR, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। Hence proved. Hence proved. क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं जो मैंने कराया है। हमें ट्रायंगल दिया है जो कि राइट एंगल है, वो हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग को क्या बोला है, जो बिगेस्ट साइड होती है दैट इज AC का स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो वो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के ट्रायंगल कंसीडर किया जिसकी वैल्यू क्या रखी हमने, PQR नेमिंग दिया उसको, और ट्रायंगल ऐसे कंसीडर किया जो PQ की वैल्यू किसके बराबर थी, AB के बराबर थी, और जो QR की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, BC के बराबर थी, और जो एंगल Q था वो 90 डिग्री था। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारा जो Q एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग का B भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ क्या किया है, पूरा कैलकुलेशन किया है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इतना स्टूडेंट्स याद रखना, जो पाइथागोरस थ्योरम था उसमें हम लोग को पहले बताया जाता है कि जो एंगल है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ओके, और हमें बाकी के जो साइड्स है उनका स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या होता है, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। हमें बताया गया है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर होता है। तो वो केस में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, वो प्रूव करना रहता है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया। तो जस्ट प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।